सभी दोस्तों को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। विश्व रेकी अभियान के ध्यान और परमात्मा इस श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले सीरीज में हमने देखा कि परमात्मा क्या है और परमात्मा की व्याख्या क्या है। आज हम देखेंगे ध्यान क्या है, ध्यान की व्याख्या क्या है। इसके बाद हम देखेंगे संकल्प क्या है, संकल्प की व्याख्या क्या है। समर्पण क्या है, समर्पण की व्याख्या क्या है। धार्मिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है। हम कौन है, हमें क्या होना चाहिए, हम यहाँ क्यों आए हैं, सब कुछ मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये ज्ञान मेरे गुरुजी का है, शब्द मेरे हैं। मेरे शब्दों के माध्यम से, मेरे शरीर की सहायता से मैं आपके सामने रखने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। ध्यान का अर्थ है कुछ भी नहीं करना। आपने ध्यान के बारे में बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, कर रहे भी होंगे, लेकिन ध्यान घटित नहीं होता। बहुत सारे कारण है ध्यान घटित नहीं होने के। आपका भी ध्यान अगर घटित नहीं होता तो उसके पीछे भी कुछ रीजन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद ध्यान का घटित होना एक छोटी सी क्रिया है जो अकर्ता भाव की क्रिया है। पहले ध्यान को बारीकी से समझना। ध्यान कोई करने वाली चीज नहीं। हम बोलते हैं मैं ध्यान कर रहा हूं, भाई तू क्या कर रहा है। ध्यान करना नहीं पड़ता है, लगाना पड़ता है। कहाँ लगाना पड़ता है? अब आंखें बंद करके कहाँ लगेगा, आप बता दो। आंखें बंद करके वही लगेगा जहां पर कुछ भी नहीं है। आंखें बंद करके देखना, ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके देखना। अब आंखें बंद करके कौन कैसे देख सकता है? यस, जो व्यक्ति आंखें बंद करके देखना इस व्याख्या को समझ गया, वो ध्यान को समझ गया। ध्यान करने के बड़े बड़े अवडंबर है। ऐसे ही बैठना चाहिए, वैसी मुद्रा करनी चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, कुछ भी नहीं। ध्यान का मतलब कुछ भी नहीं। अगर आपका ध्यान नहीं लगता ना, तो पूरा दिन आप जो काम करेंगे उसको ध्यान से करो। जैसा कि खाना खा रहे तो खाना ही खाओ, और अपने ध्यान अपने दांतों के बीच में लगाओ। देखो कैसे चबा रहे हैं। उसके बाद में पानी पिएंगे तो अपने पूरी फूड पाइप को यहाँ पर देखोगे, पानी कैसे अंदर जा रहा है, मेरे पेट में फैल रहा है। आप किसी से बात करेंगे तो बात ही करो। गाड़ी चला रहे, गाड़ी चलाओ। झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लगाओ। खाना बना रहे, सिर्फ खाना बनाओ। और वो आपका जो काम है वही ध्यान है। जब तक इसकी प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे, हम गहरे ध्यान का अनुभव भी नहीं कर सकते। क्योंकि ध्यान का अर्थ है कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब क्या है? आंखें बंद करके देखना। क्या देखना? जो नहीं दिख रहा है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? आप हवा को देख पा रहे हो क्या? नहीं ना। फिर भी दिन भर देखते रहते हो, अनुभव करते हो ना। नाक से हवा जाती है, गर्म, आती है ठंडी। हवा तो है, इसका मतलब हवा है, लेकिन आपको नहीं दिखती है। लेकिन अनुभव तो कर सकते हो ना, नाक के पास में। उसी तरह यहां पर जो ध्यान है, आंखें बंद करके देखने का मतलब है वो चीज को देखना जो है ही नहीं, तो उसको अनुभव करना। हमारी सांस अंदर आती है, उसको देखना। दिखेगी नहीं, अनुभव कर सकते हैं। आप लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से। देखो, सांस लेने के भी कुछ अलग अलग तरीके हैं। आप सांस लेते हो ना तो शरीर को हिलाते हो, वो सांस नहीं है, वो शरीर की जरूरत है। लेकिन गहरी सांस का मतलब है सांस जब लेंगे तो शरीर में कोई हरकत नहीं होना, ना शरीर हिलेगा ना डुलेगा। तो सांस छोड़ेंगे तो भी वही, सांस लेंगे तो भी वही। ये सांस अगर आप 4 या 5 लेते हो, बड़ी मुश्किल से बता रहा हूं, वैसे तो 2 सांस में ही काम हो जाता है। गुरुजी ने बोला था एक सांस में ही होता है, एक सांस में ही काम हो जाता है। लेकिन वो सांस को हम सही तरीके से नहीं लेते, इसीलिए हम सांस लेने का तरीका भी हमको पता नहीं। जब तक हमें सांस लेने का तरीका पता नहीं, सांस छोड़ने का तरीका पता नहीं, ध्यान कैसे घटित होगा? क्योंकि ध्यान का रास्ता सांसों से गुजरता है, और ध्यान का रास्ता जैसे सांसों से गुजरता है, उसी तरह परमात्मा का रास्ता भी ध्यान से गुजरता है। अगर परमात्मा को मिलना है तो ध्यान को समझना पड़ेगा, ध्यान को समझना है तो सांसों को समझना पड़ेगा, सांसों को समझना है तो ऊर्जा को समझना पड़ेगा।
एनर्जी को समझना पड़ेगा। एनर्जी का मतलब है जो है लेकिन दिखती नहीं है। जैसे हवा है, दिखती नहीं। बिजली के तार में करंट है, दिखता नहीं। आप मुझे देख पा रहे हो, आपके मोबाइल के पीछे क्या है? कोई तार है? नहीं है, फिर भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या है? इसको बोलते हैं तरंगे, वेव्स। ये तरंगों का विज्ञान है। जिस दिन आप तरंगों के विज्ञान को समझ गए, ऊर्जा के विज्ञान को समझ गए, आप सांसों को समझ जाएंगे। सांसों को समझ गए, आपका ध्यान घटित होगा। ध्यान घटित होगा तो रास्ते में आपको परमात्मा आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मैं बोल सकूंगा। क्योंकि मैंने इस श्रृंखला को बनाने के पीछे का मेरा उद्देश्य है कि ध्यान के बारे में, परमात्मा के बारे में और कई चीजों के बारे में जो मिथ हमारे दिमाग में डाल दिए गए हैं, उसको हमको मुक्ति मिले और हम सच्चे परमात्मा को देखें, सच्चे परमात्मा को जाने। अभी तक हम मान रहे थे, अभी आपको जानना है। आप मान इसीलिए रहे थे, किसी ने बोला आपने मान लिया, किसी ने बोला आपने मान लिया। आपने बोला ये पेड़ है, वो बोलते ठीक है पेड़ है। पानी है, पानी है। आकाश है, आकाश है। ये क्या है? ये वो है। हमने उनको नाम दिया और वही नाम चल रहा है। पानी को भी नहीं पता उसका नाम क्या है, पेड़ को भी नहीं पता उसका नाम क्या है। ये हमने उसकी पहचान है, हमने उसकी पहचान कर दी है कि हम इसको पेड़ बोल सकते हैं। लेकिन पेड़ को नहीं मालूम वो पेड़ है। पेड़ एनर्जी है, पानी एनर्जी है, पत्थर एनर्जी है। उसी तरह तुम भी तुम नहीं हो, तुम भी एनर्जी हो। तुम खुद को क्या बोलते हो? गजानन, राधा, कृष्ण, गणपति, गणेश, रमेश, महेश। हमारे अलग अलग नाम है, अजय, विजय, गीता, सीता, मिता, निशा। अलग अलग नाम है। तो क्या ये तुम्हारा नाम है? नहीं। ये नाम तो तुम्हें 12 दिन के बाद मिला, फिर तुम्हारा नाम क्या है ही नहीं। बताओ, जिस दिन पैदा हो गए तुम्हारा नाम क्या था? गुल्लू मुल्लू टुल्लू पुल्लू होगा। इसका मतलब तुम्हारा नाम नहीं था, ये तुम्हें दिया गया, पहचान दी गई। उसी तरह इन लोगों को, इन चीजों को, जो भौतिक चीजें आप देख रहे हो, इनको नाम दिया गया और हम उनको पहचान रहे हैं, जबकि वो ऊर्जा है। यहाँ पर E इज इक्वल टू mc²। ये मैं नहीं बोलता, ये साइंस बोलता है। हर चीज में ऊर्जा है, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव की तरफ जाएगी, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव की तरफ जाएगी। आप मुझे सुन रहे हो, मतलब क्या है? आपके अंदर प्यास है, मुझे सुनना है, मुझे मिलना है। और बाकी लोग, अरे ये वीडियो में कुछ नहीं है, वो छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान का रास्ता बहुत कठिन है, ऐसा बताया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान का रास्ता एकदम आसान है, लेकिन इसको आसान हमें करना पड़ेगा। बैठने का कोई तरीका नहीं, बैठने का कोई समय नहीं। आपको जब चाहे तब बैठो, जैसा चाहे वैसा बैठो। ऐसा नहीं कि कमर को सीधा करके बैठो, ये ऐसा करो, ये उंगली डालो, ऐसा पकड़ो, कुछ भी नहीं करना। सुख आसन में बैठ जाना। सुख आसन का मतलब क्या है? जहां पर आपको आनंद आ रहा है, ऐसे बैठ जाओ। आंखें बंद करके एक चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाके आंखों को धीरे धीरे बंद करो और अंदर की आंखों से देखना शुरू करो। जिस दिन आपने अंदर की आंखों का विज्ञान समझ गए, उस दिन आपका ध्यान घटित होगा। और ध्यान घटित होगा तो रास्ते में जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं ध्यान क्या है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान घटित होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सहज बनना पड़ता है। एक सहज ध्यान है, एक ध्यान है सहज ध्यान। दूसरा ध्यान है हमारे विचारों का ध्यान। विचारों को कम करने का प्रयास किया जाता है ध्यान के माध्यम से। जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी आपके विचार शून्य हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या फिर नहीं रहेंगे, वही ध्यान है। तो ऋषि मुनि क्या करते थे? जंगलों में जाते थे, वहां पर कोई विचार नहीं था, इसीलिए वो उनका ध्यान जल्दी घटित होता था। लेकिन आदरणीय गुरु जी कहते हैं, उस ध्यान से भी हमारा ध्यान श्रेष्ठ है, जो कि बीच बाजार किया जाता है। गुरु जी का एक किताब है, ध्यान करे बीच बाजार, गुरु ढूंढे बीच बाजार। जब इन दो किताबों को मैंने पढ़ा दोस्तों, मेरी आंखें खुल गई। और ध्यान बीच बाजार मतलब क्या है? संसार में, व्यापार में, व्यवहार में, परिवार में रहकर ध्यान करना। ऐसा नहीं इनको सारे को छोड़ देना और जंगल में जाके बैठ जाना। वहां पर तो कोई विरोधक नहीं आपका, वहां तो ध्यान घटित होगा।
लेकिन अगर आप परिवार में रहते हो, परिजनों में रहते हो, व्यापार में रहते हो, इस दुनिया में रहते हो, मित्रों में रहते हो और ध्यान भी करते हो, वो ध्यान है। वो श्रेष्ठ ध्यान बोला गया है। इसमें सहज ध्यान का एक प्रयोग है। लेकिन दोस्तों, सहज ध्यान घटित होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जो दूसरा ध्यान है वो भी घटित होगा। ध्यान के अलग अलग आयाम है। ध्यान के अलग अलग आयाम है। ध्यान करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई ऑडियो लगाकर करता है, कोई कोई मंत्र लगाकर करता है, कोई किसी का गाइडेड ऑडियो लगाकर करता है, कोई आंखों को बंद करके कानों में ईयरबड्स लगा के करता है। अलग अलग प्रकार के ध्यान है। मैं आपको एक एक प्रकार का ध्यान बताऊंगा। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। किसी को कोई अच्छा लगेगा, किसी को कोई अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई वैसा करते तो आपको वैसा ही करना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है, मैंने क्या बोला शॉर्टकट में, आपको जो अच्छा लगता है, जो पोजीशन, जो आयाम, वही ध्यान है। चाहे फिर आप दिन भर का काम करो और आपको लगता है कि मुझे झाड़ू लगाना अच्छा लगता है, आप झाड़ू लगाओ, वही ध्यान है। खाना बनाना अच्छा लगता है, वही ध्यान है। खाना खाना अच्छा लगता है, वही ध्यान है। खाना खाते समय ध्यान खाने में और कहीं नहीं, इसको ध्यान बोलते हैं। तो विचारों का ध्यान का मतलब है विचारों के पीछे नहीं दौड़ना, विचारों की श्रृंखला को तोड़ना। और विचारों को श्रृंखला को तोड़ने के लिए आपके पास में एक शस्त्र है और उसको बोला गया है सांस, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से हम विचारों के जालों को काट सकते हैं। और जब हम उसके जालों को काटेंगे, इसका मतलब उनको शून्य करने का प्रयास करेंगे, तो महाशून्य का निर्माण होगा। और जिस घड़ी महाशून्य का निर्माण होगा, उसी दिन आप गहरे ध्यान में प्रवेश करेंगे। अब ध्यान में प्रवेश करने के बाद क्या मिलेगा? काफी लोग बोलते हैं ध्यान करने से क्या मिलता है। मुझे काफी लोग पूछते हैं, मैं बताता हूँ ना, मैं कहीं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा परिचय देता हूँ और आखिरी में बोलता हूँ मेडिटेशन इज माई हॉबी। तो वो मुझे पूछते हैं हॉबी कैसा है, मेडिटेशन करने से आपको क्या मिलता है? तो मैं उनको क्या बताऊं कि मेडिटेशन से मुझे क्या मिलता है और मुझे क्या मिला है। मेडिटेशन से वो मिलता है जिसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ना लिख सकते, ना बोल सकते, ना बता सकते। तो मेडिटेशन तो आपको करना है, लेकिन अब सवाल आ गया, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, परमात्मा प्राप्ति के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान परमात्मा प्राप्ति के लिए जरूरी है। संकल्प का ध्यान, समर्पण का ध्यान, आध्यात्मिक ध्यान या धार्मिक ध्यान, चारों प्रकार से हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये चारों प्रकार को हम एक एक करके समझेंगे। आपको जो प्रकार अच्छा लगता है उसको आप कीजिए। मुझे जो अच्छा लगता था मैं वो करता हूं। मेरा ध्यान करने का तरीका आपका नहीं हो सकता है, आपका ध्यान करने का तरीका किसी और का नहीं हो सकता है। तो अपना तरीका किसी के ऊपर थोपना नहीं, उनको ये बोलना है भाई तुझे जो अच्छा लगता है ना तू वो कर ले। सिर्फ ध्यान की व्याख्या को समझ ले। ध्यान की व्याख्या है कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद करके देखना। इसको बारीकी से समझना। आंखें बंद करके देखना। आंखें बंद करके क्या देख सकते हो? जैसा एक शॉर्टकट में आपको बताता हूं। कहीं पर बहुत जोर से आवाज आ गई, कहीं पर बहुत जोर से आवाज आ गई। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत बारीक बता रहा हूं। कहीं पर आवाज आ गई, आपने उधर देखा, हाँ, आवाज तो आपने सुनी थी, देखी क्यों? जरा बारीकी से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। एक जगह पे बहुत बड़ी पटाखों की आवाज आ गई, एक पटाखा फट गया। तो पटाखा फटने के बाद आपने देखा अरे किधर फट गया, मतलब आप आवाजों को भी देखते हो। बस यही ध्यान है, आपके अंदर की आवाजों को देखना, जिसको बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस क्या है दोस्तों? आपके मस्तिष्क में हजारों करोड़ों प्रकार के साउंड है। इन साउंड को देखना, इसका तरीका होता है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं और जरा अनुभव करके देखना। दोस्तों, इस तरीके के लिए आपको एक चीज लानी पड़ेगी जो मार्केट में मिल जाएगी, जिसका नाम है ईयरबड्स। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको ईयरबड्स बोलते हैं। ये ईयरबड्स होते हैं, इसको ईयर प्लग भी बोला जाता है। ऑनलाइन मिल जाते हैं, कहीं पर भी मिल जाते हैं, कोई भी शॉप पर मिल जाएंगे। आप कोशिश करना। मैंने क्या बोला? साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना। साउंड ऑफ साइलेंस मतलब एक हाथ की ताली, वो आवाज जो हजारों की संख्या में हमारे अंदर है, उसको बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। इससे आएगी।
ये आपके कान में जाएगा, आपके कान बंद हो जाएंगे। ये नरम रहता है बिल्कुल स्पंज के जैसा। जब हम इसको प्रेस करते हैं और कान में डालते हैं तो ये धीरे धीरे बड़ा होता है और हमारे कान के छेद को बंद कर देता है। हमारे शास्त्र में बोला गया है, जिस दिन तुम्हारे 7 द्वार बंद हो जाएंगे उस दिन तुम्हारा 8वां द्वार खुल जाएगा। 7 द्वार है हमारे, 2, 4, 6, 7। 7 द्वार बंद हो गए, 8वां द्वार ओपन हो जाएगा, जिसको हमारे शास्त्रों में त्रिनेत्र बोला गया है। क्या ये खुलता है? कोई कोई बात नहीं, आप कोशिश करके देखे, हो सकता है किसी का खुलेगा, नहीं भी खुलेगा, उसके पीछे नहीं दौड़ना। चलो वो हमारा आगे का विषय है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि जो ध्यान के अलग अलग रास्ते हैं, ये अलग अलग रास्तों से ध्यान करना, जो आपको अच्छा लगता है वो रास्ता अपनाना। कितना देर करना? कोई बोलेगा आधे घंटा, पौना घंटा, आपको जितना अच्छा लगता है उतना करना। और जो मैंने बोला कि देखना, आवाजों को देखना, ये यहाँ पर मेन पॉइंट है। ध्यान करने का सीक्रेट है। ध्यान करने के बहुत सारे सीक्रेट आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं, अच्छा बताते हैं, अच्छा सिखाते हैं, कोई भी गलत नहीं है। इस पूरे दुनिया में कोई भी गलत वीडियो नहीं बनाता। सभी लोग अपने अपने दिमाग से, अपने अपने विचारों से वीडियो बनाते हैं। जिसका वीडियो जिस तरह का होगा उसके विचार उस तरह के होंगे। हमें क्या देखना है? आवाजों को देखना है। मेरा पॉइंट था मेडिटेशन की गहराई। ध्यान की गहराई में उतरने के लिए आपको क्या करना है? आवाजों को देखना है, आंखें बंद करके देखना है आवाजों को। अंदर आवाजें हैं, आपका जो दिल है ना, आपका जो हृदय है वो धड़कता है और धड़कने से आवाज आती है। वो आवाज को सुनना। आपके मैंने क्या बोला था? पटाखे की आपने आवाज सुनी, तो जहां पर पटाखे की आवाज आ गई आपने उस तरफ देखा। अभी आप मुझे सुन रहे और किसी ने जोर से आवाज दे दी, आप उसको देखेंगे। किसी ने घंटी बजाई, आप उसको देखेंगे। कहीं डोरबेल बज गई, आप चले जाएंगे। मतलब आप जो आवाजों को देखते हो भौतिक दुनिया में, आंखें खोल के जब आवाजों को आप देखते हो तो आंखें बंद करके भी आवाजों को देखा जा सकता है। पहली आवाज आपकी धड़कन, दूसरी आवाज आपकी सांस, तीसरी आवाज आपके मन मस्तिष्क के हजारों हजारों म्यूजिक। 3 जगह से आप अपने ध्यान को आराम से लगा सकते हैं। पहला ध्यान लगाना है, धड़कन की आवाज सुनो, लेकिन जल्दी सुनाई नहीं देगी। उसके लिए सांसों को सुनो, सांसों की आवाज आएगी, वो सुनो। उसके बाद में धड़कन की आवाज सुनो। कुछ ही दिनों के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे है ना मेरे अंदर के म्यूजिक को सुनना है, आपके अंदर करोड़ों प्रकार के म्यूजिक है, एक नहीं। जितने म्यूजिक आपने बाहर नहीं देखे ना, उससे ज्यादा म्यूजिक हमारे मस्तिष्क में है। आपने जो सुगंध कभी बाहर आज तक नहीं सूंघी, उससे बढ़िया सी बढ़िया सुगंध हमारे पास है। आपने जो कभी किसी को स्पर्श किया, आपको जितना आनंद नहीं आया, उसको स्पर्श करेंगे तो उतना आनंद आएगा। आपने बाहर देखकर आपको कभी खुशी नहीं मिली, अंदर देखकर वो खुशी मिलेगी जो कभी नहीं मिली। और दोस्तों, जिसको बोलते हैं भगवान, पंच तत्व, हमारे पंच तत्व, हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों से हम जब हमारे अंदर की चीजों को देखना, सुनना, टच करना, महसूस करना शुरू करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा बोलते हैं। कोई बात नहीं। अब हम आते हैं ध्यान के 3 अलग अलग आयाम। पहला आयाम सांसों को देखना। सांसों को देखने का मतलब क्या है? बोला जाता है सांस ले लो, तो लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। दोस्तों, जब आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, अगर आपका शरीर हिल रहा है तो वो सांस कोई काम की नहीं। सांस वो लीजिए जो आपका शरीर को नहीं पता चले कि सांस अंदर गई। सांस वो छोड़ दीजिए, उसको नहीं पता कि सांस बाहर आई। और जब उसको पता नहीं चलेगा तो वो बाजू में हो जाएगा। इसको बोलते शरीर से अलग हो जाना, शून्य की अवस्था में जाना। शरीर छूट जाएगा। शरीर छोड़ने के बहुत तरीके हैं। सेल्फ हिप्नोटिज्म करके भी आप छोड़ सकते हो, अफर्मेशन करके भी छोड़ सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा, आप सांसों को बोलिए कि 5 सांसों के बाद मेरा शरीर छूट जाएगा। वो सांस लीजिए जो मैंने अभी बताई। शरीर को नहीं हिलाना, शरीर से अलग हो जाएंगे। शरीर अलग हो गया, फिर बचेगा मन। फिर मन से अलग होने के लिए आपको
सांसों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मन में विचार है। विचारों को काटने के लिए ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग को देखेंगे, विचार भी शून्य हो जाएंगे। धीरे धीरे फिर आपको एक आवाज सुनाई देगी, जो है आपकी अनाहत नाद, आपके अनाहत चक्र में बैठे हुए आपके हृदय की आवाज, ठक ठक ठक, जो भी आती है। अलग अलग आ सकती है, नहीं जरूरी नहीं ठक ठक आ जाए, किसी को और आ सकती है, किसी को कोई और आ सकती है। तो जब इन आवाजों को हम देखेंगे, वो ध्यान है। अब समझ में आ गया? ध्यान क्या है? आवाजों को देखना। खुली आंखों से बाहर की आवाजों को देख रहे थे, आंखें बंद करके अंदर की आवाजों को देखना। पहली आवाज हृदय की, दूसरी आवाज सांस की, और तीसरी आवाज मन मस्तिष्क की। मस्तिष्क की आवाज सुनने के लिए आपको ईयर प्लग का सहारा लेना पड़ेगा। ईयर प्लग आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये आपको क्या करना है, इनको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे छोटे हो गए, फिर आपको कान में डालना है, 40 से 50 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, आगे पीछे करते रहना है। तो कुछ ही सेकंड के बाद में आपका कान बंद हो जाएगा। फिर आप ऐसी चुटकी बजाएंगे तो भी आपको चुटकी की आवाज नहीं आएगी। आप ऐसे हाथों को रब करेंगे, आपको आवाज नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी। तो इसका मतलब है कि अब आपका काम हो गया। 2 4 6 7। आप बोलेंगे दो बंद हो गए, ये दो बंद हो गए, एक भी बंद हो गया, ये दोनों ही बंद हो गई। ये दोनों बंद होगी जब आप सांसों को देखेंगे, क्योंकि सांस आएगी मूलाधार से आज्ञा तक, कुछ ही देर के बाद में आएंगे स्वादिष्ठान से आज्ञा तक, कुछ ही देर के बाद आएंगे मणिपुर से आज्ञा, अनाहत से आज्ञा, विशुद्धि से आज्ञा, और फिर आज्ञा चक्र में ही गोल गोल घूमेंगी, नासिका के पास आएंगे, यहाँ तक इतने में चलेगी। इसको बोलते हैं ध्यान की गहरी अवस्था, जहां पर ना सांस है, मतलब ना तुम हो, ना तुम्हारा शरीर है, और कोई नहीं। वहां पर है एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसको कि लोग परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गॉड, जो अलग अलग नाम देते हैं, वो वहां पर है। तो ध्यान के मार्ग से भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा को सुन सकते हैं। देखना तो हो गया, देखने का मतलब है अनुभव करना। हाँ, तो देखने का है तो देख भी सकते हो, उसको तो कोई आकार नहीं, तो कैसा आकार देखोगे? उसको तो कोई उकार नहीं, उसका तो कोई रंग नहीं, उसका तो कोई कुछ भी नहीं, तो फिर देखोगे कैसे? देखो, आपको दिखेगा पूरा ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में जो भी है ना, वो परमात्मा है। तो अब आपको उसको देखने का आपने प्रयास किया, लेकिन आवाजों को सुनना, जो आवाजें आ रही थी वो क्या थी? मैंने बोला था ना, परमात्मा को सुना दूंगा। बस दोस्तों, यही है वो। जब आपके कान बंद हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपके राइट वाले कान की तरफ अपना ध्यान लेकर जाना है। राइट वाले कान में आवाज आएगी, अलग अलग प्रकार की आवाज आएगी। किसी को झिंगुर की आवाज आएगी, किसी को रेलवे की आवाज आएगी, किसी को कोई हॉर्न की आवाज आएगी। जो भी आवाज आएगी, एक आवाज को देखना है। आवाजों को देखना बोला मैंने, सुनना नहीं बोला। इसका मतलब शांभवी मुद्रा, हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। जब हम आवाजों को देखते हैं तो शांभवी लग जाती है। शांभवी लगने का मतलब क्या है? हमारी पुतलियां ऊपर जाती है, और जब हमारी पुतलियां ऊपर जाती है तो हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। हमारा पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट हो जाता है तो परमात्मा को मिलना बहुत आसान है, ऐसा मैंने बोला था, और वो सत्य है। एक बार आप करके देख लेना। आपने क्या कर लिया, राइट कान में आने वाली आवाजों को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक ही आवाज को आपने देखा, सुना नहीं, देखा। देखते गए देखते गए देखते गए देखते गए, 10-15 सेकंड के बाद में वो बंद हो जाएंगी, वो वहीं खत्म। फिर एक और आवाज आएंगी, उस आवाज को देखना, वो भी खत्म हो जाएंगी। कुछ ही सेकंड में, ये सारी क्रियाएं सेकंडों की है, मिनट की नहीं। कुछ ही सेकंड में वो भी आवाज गायब हो जाएंगी। और उसके बाद में जो आवाज आएगी, वो है परमात्मा की आवाज, भगवान की आवाज, गॉड की आवाज, ब्रह्मा विष्णु महेश की आवाज। यही तो है वो, यही बैठे हैं, बाहर नहीं। आवाज अगर अंदर है तो वो बाहर कैसे हो सकते हैं? बाहर तो हमने निर्माण किया शॉर्टकट अपनाने के लिए। अंदर जाना जान पे आया, बाहर हमने निर्माण किया, और निर्माण भी कर दिया, बिजनेस बना दिया। भगवान का भी बिजनेस बना दिया। पता नहीं, भगवान कोई बिजनेस बनाने की चीज है?
भगवान को ऐसी चीज है जिसको हम बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमको भगवान को मिलने के लिए। भगवान को मिलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। भगवान को मिलने के लिए अक्रिय भाव में आना पड़ता है, जिसको कि हम ध्यान बोलते हैं। ध्यान करने से परमात्मा को सुना जा सकता है, ये मैंने बोला था। अब आपको जो आवाज सुनाई देगी उसको बोलते हैं अनहत नाद, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, वो नाद, वो आप सुन रहे हो, वही परमात्मा की आवाज है, वही हम की साउंड है, ओम की साउंड है, हम की साउंड है। और सूरज के किरणों में भी ओम की साउंड है, पेड़ के पत्तों में ओम की साउंड है। रिसर्च हो चुका है, नासा ने मान लिया है, सूरज के किरणों से ओम आ रही, पेड़ के पौधों से पत्तों से ओम आ रही, और आपके अंदर भी ओम है। तो परमात्मा तो हर जगह मौजूद है, उसको सुनो ना, चलो जाओ, तैयारी करो और गहरे ध्यान में उतरो। परमात्मा को मिलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगले वाले एपिसोड में मैं संकल्प, समर्पण, धार्मिक और आध्यात्मिक, इनका एक छोटा सा संगम आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आपने बहुत पसंद किया है वीडियो को, इसके लिए आपका अनंत कोटि धन्यवाद। थैंक यू।